राधे राधे फ्रेंड्स, इसको देख के आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो कहाँ की है। और जो फ्रेंड्स मेरे बाहर के हैं या दूर के हैं उन्हें नहीं पता हो, मैं बता दूं, दिल्ली में हमारे अनिरुद्धाचार्य जी आए हुए हैं, अनिरुद्धा आचार्य जी आए हुए हैं। तो ये वीडियो वहीं की है। तो वहीं पर हम अनिरुद्धाचार्य जी का प्रवचन सुनने गए थे। वो कथा हो रही थी, लेकिन वहाँ पे पूरे पंडाल में पानी खूब, मतलब पीछे तिरपाल पे इतना सारा पानी भरा हुआ था और बैठने की जगह तो खूब थी, फ़िलहाल पूरा खाली था, क्योंकि उसके पहले बागेश्वर जी आए हुए थे तो पूरा भीड़ लगा हुआ था। लेकिन जब ये आए उसके बाद से उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन ज़्यादा मतलब उतनी जगह नहीं थी पानी की वजह से बैठने की किसी को। तो हम लोग ज़्यादा देर वैसे ही खड़े होके हमने थोड़ा सा सत्संग सुना उनका, और उसके बाद हम इधर निकल आए। इधर लगा हुआ था मेला, तो मैं और मेरी फ्रेंड 2 लोग गए थे। तो मैंने यहाँ पे जो मेला लगा हुआ था, हमने कहा चलो यहाँ भी घूम लेते हैं थोड़ा सा। तो फ़िलहाल तो ये दिन में मेला उतना कम समझ में आ रहा था हमें, लेकिन फिर भी हम घूमे। और उसके बाद ब्लॉग में डालेंगे, पता तो लगे हम दोनों गए थे। तो फ्रेंड्स, वहाँ से आ चुकी हूँ। अनिरुद्धाचार्य का सत्संग जो था, और भीड़ तो उतनी नहीं थी, लेकिन बारिश की वजह से इतना ज़्यादा, मतलब जो नीचे बिछा हुआ था कालीन, उस पे पानी आ चुका था। बहुत ही ज़्यादा पानी था, चारों तरफ बैठने की जगह नहीं थी। जो आगे, मतलब कुछ थोड़े से जो आगे वाला वो होता है ना, आगे जो बना हुआ था, मतलब ऐसे ऐसे पार्ट में बटा हुआ था। तो जो आगे वाला पार्ट था उसमें पानी नहीं था, उसमें लोग बैठे हुए थे, बंद हो गया था। उसमें उतने ही बंदे जितने आते हैं उतना ही था। तो उस वाले में, आगे वाले में पानी नहीं था। बाकी पीछे जितने थे 3-4, हम तो दूसरे वाले में थे, उसमें भी पानी था। तो हम तो वहाँ बैठे नहीं, थोड़ी देर हमने देखा। और एक भजन गाया था अनिरुद्धाचार्य जी ने, तो वो भजन हमने सुना है, खड़े खड़े ही सुन लिया। उसके बाद, सुनने के बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े थे फ्रेंड्स, क्योंकि भीड़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी खड़े खड़े थकान हो रही थी, तो हम वहाँ से निकल गए थे। और इधर जो है झूले वगैरह लगे थे, मतलब दूसरी साइड में मेला लगा हुआ था, झूला था, और भी शो पीस वगैरह थे, कई चीज़ें मतलब बिक रही थी। और रात में ज़्यादा अच्छा लगता वो, क्योंकि रात में लाइट वगैरह जलता है ना, तब ज़्यादा अच्छा लगता। तो ज़्यादा देर हम नहीं रुके हैं फ्रेंड्स, हम निकल आए हैं। और थकान भी बहुत हो गई, क्योंकि जाते समय तो हमें मिल गया था, सवारी मिल गई थी, लेकिन आते समय हमें नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी मतलब कि बस मिल रही थी, फिर हम बस पे जब तक यहाँ तक आते तब तक वो बस आगे निकल चुकी थी, और रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। आधे रास्ते हम आए तब जाके रिक्शा मिला, तो हमने कहा पैदल ही निकल लेते हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड गए हुए थे। देख आई, हमारे बुराड़ी में आए हुए थे अनिरुद्धाचार्य जी। ऐसा ना हो कहे ना कि हम लोग नहीं गए थे, हम लोग आए थे। और अनिरुद्धाचार्य जी के दर्शन भी हुए हैं, भजन भी सुना है एक, और उसके बाद घर वापस आ गए फ्रेंड्स। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, मौसम तो ठीक था, लेकिन फिर भी चल के आए हैं ना, तो गर्मी देखो, काजल वगैरह सब फैल गया है। और वहाँ पे हमने ये भी लिखवाया, राम राम लिखा हुआ, माही क्या लिखा है, राधे लिखा है, हाँ राधे राधे। वो थोड़ा सा ऐसा हो गया ना। तो वहाँ पे एक दादी थी ना, वो बना रही थी, तो बल्कि खुला भी नहीं था, 100 का नोट था। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला, मैंने कहा तुम्हारे पास खुला हो दे दो, मैं तुम्हें बाद में दूँगी। तो मैंने उनसे दिलवाया था, और हम दोनों के बनाया था। ये राधे राधे दादी जी बना रही थी। और थोड़ी देर हम घूमे फिरे, वैसे तो निकलना नहीं होता, इसी बहाने निकल गए थे फ्रेंड्स। ये मैडम को हो रही है खांसी। कुछ खाया था मैगी वगैरह बना के, हैं? चाय बना लो, चाय पी लिया जाए। थकान बहुत हो गई है फ्रेंड्स, पैदल चल के। पहली बार इतना चली हूँ मैं, और कभी इतना चलती नहीं हूँ। जहाँ जाना होता है हस्बैंड लेके जाते हैं, आते हैं, और कहीं वैसे भी जाना होता है ना, तो फ़िलहाल कैब वगैरह से जाती हूँ। तो ऐसे पैदल नहीं चलती हूँ ज़्यादा मैं। और आज पहली बार चली हूँ, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब हाथ पैर धुल के कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद एक कप चाय या कॉफ़ी मिल जाएगी माही के हाथ की। बेटा चूहा बैठा नहीं रहता फ्रेंड्स, पता नहीं कहाँ से, बरसात हो रही है ना, प्लॉटों से चूहा आ गया है ऊपर,
और इसकी वजह से ये किचन में जाने से डर रही है मैडम। डर तो मुझे भी लगता है फ़िलहाल, लेकिन हाँ उसी में बैठा नहीं रहता, वो निकल जाता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी क्योंकि वहाँ मेले में ऐसा कुछ नहीं था, कुछ खास नहीं था। हाँ झूला लगा हुआ था, जो कि मैं झूला झूलती नहीं हूँ। बच्चों के लिए है, बढ़िया है, इनको लेके जाऊँगी संडे को। पापा के साथ जाना है? हाँ कल ही संडे है, पापा के साथ जाना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी, ये लाई थी इनके लिए, ये राधे राधे का ये बनाने के लिए, ये चंदन लगा के ना, मतलब इससे चंदन लगता है, चंदन में लगा के भिगो के जो वहाँ लगाते हैं वो है। और रास्ते में आते समय मुझे एप्पल दिख गया तो मैं बच्चों के लिए एप्पल भी लेके आई हूँ। और ये एप्पल ले लिया था मैंने 2 किलो, और एक कुछ नहीं मिला मुझे तो ये स्पंज ले लिया था, एक मिल रहा था, मैंने कहा ये ले लेती हूँ। यही सब लेके आई फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा कुछ लेने नहीं गई थी, मैं तो सुनने ही गई थी। लेकिन वहाँ इतना शोर भी था कि सुनाई भी नहीं दे रहा था फ़िलहाल उनकी आवाज़। माइक इतने लगे हुए थे लेकिन इतना शोर था क्योंकि जगह नहीं थी लोगों को बैठने की, और लोगों को बैठने की जगह नहीं थी तो आपस में बातें ही किए जा रहे थे। और वहाँ गए थे, पब्लिक थी, लेकिन जितना मुझे लगे जितना उसमें भीड़ थी ना बागेश्वर बाबा वाले में, उतना अनिरुद्धाचार्य में भीड़ नहीं थी। फ़िलहाल मैं दोनों लोगों को मानती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बागेश्वर धाम में बहुत भीड़ थी। बागेश्वर जी जब आए हुए थे और अनिरुद्धाचार्य जी जब आए हैं तो उतनी भीड़ भी नहीं है। और हो सकता है बारिश की वजह से भी पब्लिक कम जा रही है, बारिश क्योंकि लगातार 3 दिन से हो रही है तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स अब चाय कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी थकान दूर होती है। और आँख मेरा देखिए कैसे हो गया पूरा पसीने से, काजल पूरा फैल गया है। तो मैं थोड़ा सा हाथ मुँह धुलती हूँ इसके बाद। और हाँ फ्रेंड्स, आज मैं देखिए जल भी गई थी, दिख भी नहीं रहा होगा, आज मैं जल गई थी। यहाँ पे इडली बना रही थी इन लोगों के लिए, इन लोगों को खानी थी इडली, इडली बनाते बनाते जल गई। तो फ्रेंड्स चाय और कॉफ़ी पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बहुत थकान हो रही है। बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है संडे और सुबह का नाश्ता बन रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो बच्चे ब्रश वगैरह कर रहे हैं, हस्बैंड नहा रहे हैं और नहाने के बाद उनका पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। और इधर मैं बना रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ बच्चों के फरमाइश पे, यहाँ पे चीज़ बॉल बना रही हूँ। तो चीज़ ला के रखा हुआ था तो टाइम ही नहीं लग रहा था क्योंकि बच्चों का स्कूल था और आज है संडे, तो इस वजह से मैंने कहा आज ही बना देते हैं। तो चीज़ बॉल वैसे तो हमें उतना पसंद नहीं है लेकिन बच्चों को पसंद है तो उनके लिए बनाया। बाकी अपने लिए हम लोगों ने सैंडविच बनाया है। तो सैंडविच वैसे सारे ही खाएंगे लेकिन बना लिया है, बच्चों के लिए भी हम लोग भी खाएंगे। तो मैं यही नाश्ता आज बना रही हूँ फ्रेंड्स। और आप लोग भी बताइएगा कि ये कैसा बनाया। अगर कोई कमी होगी तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि चीज़ बॉल में और भी कुछ चीज़ें पड़ती हैं या ऐसे ही बनता है, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ, मैंने इससे पहले चीज़ बॉल नहीं बनाया था। हाँ चीज़ आती है लेकिन सैंडविच वगैरह बन जाता है, लेकिन मैं चीज़ बॉल कम बनाती हूँ। तो पहली बार बना रही थी इसलिए थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा देखती हूँ, आदमी से बढ़कर कुछ नहीं होता है, बन ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो आज नाश्ते में यही है फ्रेंड्स। और बच्चे ब्रश कर रहे हैं उधर, तब तक इधर गर्मा गर्म बन जाएगा। और बड़ी वाली को ट्यूशन भी जाना था तो इस वजह से फटाफट मैं जल्दी कर रही थी। और छोटी वाली ने रात को ही बोल दिया था कि सुबह चीज़ बॉल ही बनाना, वरना नाश्ता मेरे लिए और कुछ मत बनाना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वही सब बना है। और ये देखिए चीज़ बॉल बन के रेडी हो चुका है। और मैंने ना ब्रेड क्रम्स जो था, तो ब्रेड को क्रम्स नहीं किया था मैंने, मतलब भून के। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत बढ़िया चीज़ मेल्ट हो चुका है, बहुत अच्छा बन चुका था। तो फ्रेंड्स नाश्ता पानी हो चुका था। और ये है नाइट की वीडियो, हम रात में आए थे। मैंने बताया था आपको ना, वहाँ पे मेला लगा हुआ था बुराड़ी में, निरंकारी में। तो बच्चों को लेके उस दिन नहीं गई थी, फ्रेंड्स के साथ जब गई थी तो रात में जो मेला लगा हुआ था, तो आज संडे भी था, छुट्टी भी थी, तो बच्चों को लेके आज मैं गई। बच्चे बोले मम्मा मुझे भी लेके चलो आज। तो हस्बैंड और बच्चे हम सारे साथ में गए वहाँ पे मेला देखने।
और बच्चों का ही होता है मेला। फ़िलहाल तो रात दिन में गए थे तो लगा नहीं था उतना सही से, मतलब कुछ वैसा नहीं था, नॉर्मल दुकानें थी। तो इस वजह से रात में मैंने कहा आज छुट्टी भी है तो पापा के साथ फिर सब चलते हैं शाम को। तो वही है फ्रेंड्स, सारे घूमने के लिए निकल पड़े हैं, मेले में आ चुके हैं। और बच्चे झूले के लिए इतने जिद कर रहे हैं, जो सबसे बड़े बड़े झूले मैंने दिखाए अभी आपको, बच्चे बोल रहे हैं कि उसी में झूलना है। पर मुझे डर लगता है क्योंकि मैं कभी भी झूले में बैठी नहीं हूँ, मुझे बहुत चक्कर आते हैं फ्रेंड्स। और हस्बैंड भी पहले तो बैठते थे पर अब नहीं बैठ पाते हैं वो भी, उन्हें भी थोड़ा सा उल्टी वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन बच्चे जिद करने लगे, फिर भी मैंने बड़े वाले पे नहीं बैठाया। और ये देखिए यहाँ पे ये जो कप प्लेट वाला था मैंने उस पे बैठा दिया, मैंने कहा ये कम से कम नीचे तो है। तो ये देखिए दोनों बैठी हुई हैं उसमें। सामने वीडियो में मुझे लग रहा है नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन मुझे दिख रहा है सामने से, और वीडियो में बना रही थी। और दोनों डर तो रहे थे, मतलब शुरुआती तो ये बोले नहीं मुझे जाना ही है, पर जब बैठे, जब चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, तो दोनों एक दूसरे से चिपट गए थे और डर भी रहे थे बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स बच्चे ही नहीं, वहाँ जो बड़े बड़े भी बैठे थे सबकी चीखें निकल रही थी फ़िलहाल, क्योंकि ये आपस में टकराते तो नहीं हैं लेकिन ऐसे घूमते हैं। जो नीचे का फ्लोर होता है वो भी घूमता है, ऊपर की जो चेयर है वो भी घूमती है। फ़िलहाल उसको देख के मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन ये बच्चे और ये मतलब जो भी झूला झूल रहे थे पता नहीं कैसे झूल लेते हैं, मेरे बस की तो नहीं होती है। और झूला खाने के बाद जब दोनों नीचे आए हैं तो एक दूसरे को बोल रहे थे कि मम्मा को मत बताना, क्योंकि वो जिद कर रहे थे झूला खाने के लिए। और जब मैंने बैठाया नहीं था तो जिद कर रहे थे, और जब बैठ गई तो छोटी वाली आके बोल रही है बड़ी वाली से कि मम्मा को मत बताना। बाकी मुझे बहुत डर लग रहा था इसमें, और मुझे उल्टी सी भी आ रही थी। मैंने कहा बड़े वाले पे बैठाया होता फिर क्या हालत होती इसकी। उस पर तो इतनी जल्दी रोकते भी नहीं है, इसमें तो 4-5 चक्कर शायद लगाया था, इसमें 4-5 चक्कर लगा के रोक दिया था। और उसमें तो इतने बड़े पे डर लगता है, रोकते भी नहीं है। तो बच्चे हैं फ़िलहाल डरते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी जाने को राज़ी नहीं थे, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा परेशानी होती है। अब नहीं जाते हैं, पहले तो जाते थे वो। तो बच्चे झूला वगैरह सब खा लिए थे फ्रेंड्स, मस्ती कर लिए थे। और हम वहीं पे गोलगप्पे वगैरह और कुछ मतलब छोले भटूरे जो वहाँ पे सब लगा हुआ था, वहीं से खा पी के हम निकल आए थे। ज़्यादा देर नहीं रुके थे हम, ज़्यादा देर क्या, बच्चे एंजॉय किए अपना, मतलब जितनी टाइम उन्हें मतलब मस्ती सूझी थी खूब। बोले अच्छा लग रहा है। लाइटिंग वगैरह रात में ही अच्छी लगती है मेले में, तो रात में ही अच्छा लगता है। दिन में जब गए थे तो सुनसराय लग रहा था फ़िलहाल, और रात में अच्छा लग रहा था। तो बच्चे अपना खूब एंजॉय किए। उसके बाद खाना वहाँ हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया, और खाने के बाद हम वहाँ से ज़्यादा देर नहीं रुके थे, और हमने कुछ जो ख़रीदारी की थी वो आपको अभी दिखाते हैं, और घर पे चल के फिर दिखाती हूँ आपको। और उसके बाद हम घर निकल आए थे फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं रुके थे वहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं वहाँ से मेले से क्या लेके आई हूँ। और ये 3 बंदर नहीं है, ये 3 क्यूट से ये देखिए बालक हैं। और ये बालक ये तीनों क्या शिक्षा दे रहे हैं। एक ने बोला है कि किसी का बुरा मत सुनो, किसी ने बोला है कि किसी को बुरा मत बोलो, और किसी ने बोला है किसी की बुराई मत सुनो। तो ये मैं 3 लेके आई थी, मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे फ्रेंड्स। और मेरे घर पे आए हुए हैं 3 क्यूट से मेहमान, आप देख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं एक बार निकल के आ रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस मतलब बता रहे थे, लेकिन फिर भी मैं फिर वापस गई और मैंने इनको दोबारा ले ही लिया। तो ये तीनों मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बच्चों को भी अच्छे लगे, तो हम लोगों ने ले ही लिया था इन्हें। और आज की वीडियो यहीं तक है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट मेरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।